हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है केंद्रीय इस्लामिक प्रदेश, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम के उदय के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसवी में, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ था। हर क्षेत्र में इस्लामी क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। अरब के बद्दू लोग खानाबदोशी जीवन व्यतीत करते थे, पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। लूटमार करना और आपस में झगड़ा उनके लिए एक सामान्य बात थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोगों का नैतिक स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर था। समाज में दासों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। उस समय अरब में कृषि, उद्योग एवं व्यापार उन्नत न थे। अरब लोगों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था तथा वे अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उस समय अरब लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का मुखिया एक शेख होता था। उसका चुनाव व्यक्तिगत साहस और बुद्धिमत्ता के आधार पर किया जाता था। आगे रह इस्लाम से पूर्व अरब की स्थिति के बारे में कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब में जहालिया अथवा अज्ञानता का युग था। उस समय अरब में बद्दू लोगों की प्रमुखता थी। बद्दू खानाबदोश कबीले थे। बद्दू खानाबदोश वे चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लूटमार करना एवं आपस में झगड़ा करना उनके जीवन का एक प्रमुख अंग था। उस समय अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय थी। उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो इसमें आगे आता है कि इस्लाम लोगों का सामाजिक जीवन। 7वीं शताब्दी से पूर्व में, इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताएं। तो इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ वो लगभग 7वीं ईसा पूर्व में हुआ है। तो सबसे पहले आता है परिवार। अरबों के समाज का मूल आधार परिवार था। उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परिवार पितरात्मक होते थे। परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति उसका मुखिया होता था। वह समस्त परिवार का मार्ग निर्देशन करता था। संयुक्त परिवार, इसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सभी निवास करते हों। उसके बाद आता है स्त्रियों की स्थिति के बारे में। जैसे पहले इसमें बता चुके कि स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पूर्व अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। पुत्री के जन्म को परिवार के लिए अपशगुन और अपमान माना जाता था। इसलिए अधिकांश लड़कियों को जन्म लेते ही जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। निसंदेह यह एक अत्यंत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कुप्रथा थी। समाज में जो अधिकार पुरुषों को दिए गए थे, स्त्रियों को उन सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। उसके बाद आता है शिक्षा के बारे में। शिक्षा, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अरब लोग पिछड़े हुए थे। अधिकांश अरब अनपढ़ थे। स्त्रियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके बावजूद उस समय अरब ने कविताओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उसके बाद आता है लोगों का नैतिक स्तर कैसा था। उस समय अरब समाज में अनैतिकता का बोलबाला था। लूटमार करना, लोगों के साथ धोखा करना उस समय का एक सामान्य बात थी। लोगों में शराब पीने, नशीले पदार्थों का सेवन करने, जुआ खेलने का प्रचलन था। स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना एक गर्व की बात मानी जाती थी। ऐसा करते समय आपसी रिश्तों को भी ताक पर रख दिया जाता था। निसंदेह ये अरब समाज के पतन का संकेत था। मनोरंजन के साधन क्या थे। उस समय समाज के लोग विभिन्न साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। नृत्य और गान उनके मनोरंजन का मुख्य साधन था। वे बांसुरी, गिटार्स के बहुत शौकीन थे। उस समय जुआ भी काफ़ी लोकप्रिय था।
वे पशुओं की लड़ाइयाँ भी देखते थे और वे शिकार खेलने में भी दिलचस्पी लेते थे। वेशभूषा और भोजन के बारे में, उस समय बद्दू लोगों में लंबे कुर्ते और पाजामे पहनने का प्रचलन था। वे कुर्तों के ऊपर ऊँट की खाल से बना एक ढीला ढाला चोगा पहनते थे। इसके अतिरिक्त सिर पर पगड़ी बांधते थे। उच्च वर्ग के लोगों के वस्त्र बहुत कीमती होते थे। स्त्रियां सलवार कमीज पहनती थी, उसके ऊपर वे बुर्का पहनती थी। उनका मुख्य भोजन खजूर और दूध था। इसके अतिरिक्त वे गेहूँ, बाजरा, अंगूर, खुमानी, सेब, बादाम, केले आदि का भी प्रयोग करते थे। दास प्रथा के बारे में, उस समय अरब समाज में दास प्रथा का व्यापक प्रचलन था। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास बना लिया जाता था। दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। वे अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसा करने वाले दासों को कठोर दंड दिया जाता था। तो ये उन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में। अब आता है इस्लामिक लोगों का आर्थिक जीवन, जिसमें सबसे पहले कृषि। अरब की अधिकांश भूमि रेतीली है, अतः यह अनुपजाऊ है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कई बार तो लगातार 3 अथवा 4 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। यहाँ नदियाँ बहुत कम हैं। इन नदियों में से कोई भी एक नदी सदैव नहीं बहती, अतः वहाँ सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। फसलों का उत्पादन केवल उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जहाँ भूमि उपजाऊ है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं दे रखी, इसमें खजूर मानी जाती है। अल हिजाज तथा अल मदीना खजूर उत्पादन के 2 प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। इसका अरब लोगों के जीवन में विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा अरब में जौ का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका चारा घोड़ों को खिलाया जाता है तथा आटा मनुष्यों के काम आता है। यमन में गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। उसके बाद है पशुपालन। अरब लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऊंट, घोड़ा, भेड़ तथा बकरी उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। इन जानवरों में ऊंट को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके बिना रेगिस्तान में जीवन के बारे में सोचा नहीं जा सकता। ऊंट 57 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान में भी एक दिन में 160 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। वह 300 किलोग्राम से अधिक का भार ढो सकता है। उसके बाद था व्यापार। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब का आंतरिक और विदेशी व्यापार अधिक उन्नत न था। इसके 4 प्रमुख कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, बद्दुओं ने अपनी लूटमार द्वारा देश में अराजकता फैला रखी थी। दूसरा, उस समय व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे। तीसरा, उस समय अरब में लोगों का विकास नहीं हुआ था। चौथा, उस समय यातायात के साधन अधिक उन्नत नहीं थे। उसके बाद आता है इस्लामिक लोगों का धार्मिक जीवन। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब निवासी धार्मिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए थे। वे एक अल्लाह की अपेक्षा अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। प्रत्येक कबीले का अपना अलग देवी देवता होता था। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के देवी देवता से घृणा करते थे। वे अपनी देवी देवता को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते थे। वे इन देवी देवताओं की स्मृति में विशाल मस्जिदों का निर्माण करवाते थे तथा उनमें उनकी मूर्तियां रखी जाती थी। अकेले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। इसे अरब का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। प्रत्येक वर्ष के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगने वाले उक्ज़ मेले के अवसर पर इकट्ठे होते। अरब लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलियां देते थे। कभी कभी मानव बलि भी दी जाती थी। हुबल अरबों का सबसे प्रसिद्ध देवता माना जाता था। अल उज्जा, अल्लत एवं अलमना को अल्लाह की 3 पुत्रियां माना जाता है, अतः इनकी उपासना विशेष श्रद्धा के साथ की जाती थी। अब आता है इस्लामिक लोगों का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में इस्लाम से उदय अरब के लोगों का राजनीतिक जीवन बहुत पिछड़ा हुआ था। इनका कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं था।
केंद्रीय सत्ता के अभाव का जिसकी लाठी उसकी भैंस का बोलबाला था। अरबों में पशुओं, चारागाहों, भूमि तथा पानी के लिए जातीय लड़ाइयाँ चलती रहती थी। बद्दू लोग लूटमार करते थे। उस समय अरब लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीला राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता था। वे केवल अपने कबीले के प्रति वफादार होते थे। प्रत्येक कबीले का मुखिया शेख कहलाता था, जो अपने कबीले पर शासन करता था। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जीवन। पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम का संस्थापक कहा जाता है, उनके जन्म और माता पिता के बारे में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 29 अगस्त 570 ईस्वी को मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। वे अरब के एक प्रसिद्ध कबीले कुरैश से संबंधित थे। अब्दुल्ला एक छोटा व्यापारी था। मोहम्मद के जन्म के समय अब्दुल्ला सीरिया में व्यापार के सिलसिले में गया था। वापसी समय वह मदीना में बीमार पड़ गया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मोहम्मद अपने पिता के प्यार से वंचित रह गया। उसकी माता का नाम अमीना था। जब मोहम्मद 6 वर्ष के थे तो उनकी माता ने भी इस संसार को सदैव के लिए अलविदा कह दिया। उनके बचपन। हमें समकालीन स्रोतों से मोहम्मद के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद का पालन पोषण उसके चाचा अब्दुल मुतालिब ने किया। दुर्भाग्यवश 2 वर्षों के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मोहम्मद उसका पालन पोषण बहुत लाड प्यार के साथ उसके चाचा अब्बू तालिब ने किया। अब्बू तालिब ने मोहम्मद की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें बचपन से ही भेड़ और ऊँटों की रखवाली के काम पर लगाया गया था। मोहम्मद अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करते थे। वे अपने अच्छे स्वभाव और ईमानदारी के कारण लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। 12 वर्ष की आयु में मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के साथ ऊँटों के व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए। इस यात्रा के दौरान मोहम्मद की मुलाकात एक ईसाई पादरी बहरा से हुई। मोहम्मद उनके उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनका विवाह। मोहम्मद का प्रथम विवाह 595 ईस्वी में खदीजा से हुआ। उस समय मोहम्मद की आयु 25 वर्ष थी तथा खदीजा की आयु 40 वर्ष थी। खदीजा मक्का की एक धनी विधवा थी। वह ऊँटों का व्यापार करती थी। उसने मोहम्मद की ईमानदारी और विश्वसनीयता के संबंध में सुन रखा था, अतः उसने मोहम्मद को व्यापार के सिलसिले में अपने पास रख लिया। उसने मोहम्मद को व्यापार के संबंध में सीरिया भेजा। यहाँ मोहम्मद ने अपनी योग्यता और ईमानदारी के बल पर काफ़ी मुनाफा कमाया। इससे खदीजा बहुत प्रभावित हुई, अतः खदीजा ने मोहम्मद से विवाह का प्रस्ताव रखा। खदीजा से मोहम्मद को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। उनके दोनों पुत्रों की बचपन में मृत्यु हो गई। उनकी पुत्रियों में फातिमा सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। उसका विवाह इस्लाम के चौथे खलीफा अली से हुआ था। 619 ईस्वी में खदीजा की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद ने कुछ अन्य विवाह भी किए। मोहम्मद की पत्नियों में आयशा सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। वे इस्लाम के प्रथम खलीफा अबू बकर की पुत्री थी। उसके बाद इस्लाम इल्हाम की प्राप्ति। पैगंबर मोहम्मद मक्का में स्थित एक पहाड़ पर हीरा नामक गुफा में जाकर ध्यान लगाते थे। यहाँ बैठकर वे अक्सर अल्लाह और उसके द्वारा रचित संसार के बारे में सोचते रहते थे। वे अरब समाज में प्रचलित अंधविश्वासों से बहुत व्याकुल थे। 610 ईस्वी में एक दिन जब मोहम्मद हीरा गुफा में चिंतन में मग्न थे तो अर्धरात्रि के समय एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा, अल्लाह के नाम पर पढ़ो। यह आवाज़ महादूत जिब्रील की थी। मोहम्मद ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं हैं। यह सुनकर उस आवाज़ ने दोबारा कहा, पढ़ो क्योंकि तुम्हें अल्लाह बहुत उदार है तथा तुम अल्लाह के संदेशवाहक हो। यह पहली आकाशवाणी थी। इस रात को
इस रात को शक्ति की रात के नाम से जाना जाता है। यह रात रमज़ान के अंत में पड़ती है। इस प्रकार मोहम्मद को इल्हाम यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय मोहम्मद की आयु लगभग 40 वर्ष थी। इसके पश्चात मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के नाम से लोकप्रिय हुए। मक्का में प्रचार। पैगंबर मोहम्मद ने इल्हाम ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना प्रचार कार्य एवं अपने परिवार और रिश्तेदारों से किया। इसे सर्वप्रथम उसकी पत्नी खदीजा और पुत्रियों ने स्वीकार किया था। उसके बाद मदीना को हिजरत। पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण मक्का के अनेक प्रभावशाली लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे। उस समय मक्का में काबा नामक स्थान पर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। यह यहाँ के पुजारी वर्ग तथा कुरैश के लोगों के लिए, जिनका काबा पर नियंत्रण था, आय का एक मुख्य स्रोत था। अतः पैगंबर मोहम्मद द्वारा पूजा की आलोचना करने के लिए गंभीर खतरे की चेतावनी दी। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद अरब समाज में अंधविश्वासों को दूर कर इसे एक नई दिशा देना चाहते थे। इसे मक्का के रूढ़िवादी लोग पसंद नहीं करते थे। इसलिए जिन लोगों ने मक्का में पैगंबर मोहम्मद का विरोध किया और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा, तो 28 जून 622 ईस्वी को मक्का से मदीना कूच करने को ही इस्लामिक इतिहास में हिजरत के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में मदीना पहुँचे। उस समय वहाँ विभिन्न वर्गों के लोग थे। जो लोग पैगंबर मोहम्मद के साथ मक्का से मदीना आए थे वे मुहाजिरीन कहलाए। मदीना के अनेक लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी सहायता की। ये लोग अंसार कहलाए। उसके बाद आता है पैगंबर मोहम्मद की लड़ाइयाँ। सबसे पहले आती बद्र की लड़ाई। मुसलमानों जो कि पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे तथा मक्का के कुरैशों के मध्य 13 मार्च 624 ईस्वी को मदीना के निकट एक निर्णायक लड़ाई हुई। यह लड़ाई इतिहास में बद्र की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। इस लड़ाई के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, मदीना में पैगंबर मोहम्मद के बढ़ते हुए प्रभाव को मक्का के कुरैश सहन नहीं कर सके। कुरैश पैगंबर मोहम्मद को एक सबक सिखाना चाहते थे। दूसरा, मदीना का अब्दुल्ला इब्न उबयान काफ़ी समय से वहाँ का शासक बनने का स्वप्न देख रहा था। पैगंबर मोहम्मद के मदीना आने से उनकी सभी इच्छाएं धूल में मिल गई थी। बद्र नामक स्थान पर हुई लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के अधीन लगभग 300 सैनिक थे। दूसरी ओर कुरैशी सैनिकों की संख्या लगभग 1000 थी। इसका नेतृत्व अबू सुफियान कर रहा था। इस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के सैनिकों की संख्या कुरैशों के मुकाबले कहीं कम थी। इसके बावजूद उन्होंने रण क्षेत्र में वे जौहर दिखाया कि कुरैशी सैनिकों की कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। यह पैगंबर मोहम्मद की प्रथम निर्णायक विजय थी। उसके बाद आए उहूद की लड़ाई। उहूद कुरैश बद्र की लड़ाई में हुई अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेना चाहते थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों को पराजित करने का प्रण किया। इसके अतिरिक्त कुरैश मदीना में पैगंबर मोहम्मद के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में लगभग 3000 सैनिक मदीना की ओर चल पड़े। पैगंबर मोहम्मद ने उनका सामना करने का निर्णय किया। 21 मार्च 625 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य उहुद नामक पहाड़ी पर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद घायल हुए तथा उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अगली लड़ाई आती पैगंबर मोहम्मद की खंदक की लड़ाई। उहुद की लड़ाई में पराजित होने के पश्चात भी मुसलमानों ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से अपनी सेना को इकट्ठा किया। दूसरी ओर जब कुरैशों को मुसलमानों की सैनिक गतिविधियों की सूचना मिली तो वे इसे सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से कुरैशों ने बद्दुओं एवं मदीना के यहूदियों से गठजोड़ कर लिया।
इसके पश्चात 10,000 सैनिकों की विशाल सेना को अबू सुफियान के नेतृत्व में मदीना की ओर भेजा गया। पैगंबर मोहम्मद ने शत्रुओं का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। इसके अधीन मदीना नगर के चारों ओर खाइयाँ खुदवा दी। जब 13 मार्च 627 को अबू सुफियान के नेतृत्व में गठजोड़ सैनिक मदीना पहुंचे तो वे खाइयों में को देखकर भौंचक के रह गए। यह स्वर्ण अवसर देख मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। खाई के कारण इस लड़ाई को खंदक की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में मुसलमानों ने मक्का में सैनिकों को पराजित किया। इस कड़ी पराजय के पश्चात मक्का सैनिकों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अगला आता है हुदैबिया की संधि। खंदक की लड़ाई के पश्चात पैगंबर मोहम्मद ने मक्का जाने का निर्णय किया। अतः वह अपने 1400 साथियों के साथ हुदैबिया पहुँचे। यहाँ पैगंबर मोहम्मद ने 628 ईस्वी में कुरैशों के साथ एक संधि की। यह संधि इतिहास में हुदैबिया की संधि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद मक्का की विजय। मक्का की विजय पैगंबर मोहम्मद की एक अन्य महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। इस लड़ाई का दावा था कि हुदैबिया की संधि के अनुसार कुरैशों ने मुसलमानों को मक्का की यात्रा करने की अनुमति दे दी थी। अतः पैगंबर मोहम्मद ने उनसे दो दो हाथ करने का निर्णय लिया। अतः उसने 1 जनवरी 630 ईस्वी को 10,000 सैनिकों के साथ मक्का पर आक्रमण किया। मक्का में पैगंबर मोहम्मद का बहुत कम विरोध किया गया था। अतः पैगंबर मोहम्मद ने सुगमता से मक्का पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात पैगंबर मोहम्मद ने काबा पहुंचकर वहां रखी सभी मूर्तियों को नष्ट करवा दिया। और लास्ट में आता है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु। पैगंबर मोहम्मद की 8 जून 632 ईस्वी मदीना में मृत्यु हो गई। वह कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे। उनके शरीर को उनकी प्रिय पत्नी आयशा की झोंपड़ी में दफनाया गया। अपनी मृत्यु से पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने केवल अणुओं के समान बिखरे हुए कबीलों में एकता स्थापित अपितु अरब समाज को एक नई दिशा देने में सफलता प्राप्त की थी। थैंक यू स्टूडेंट।